Another 25 years for this opportunity. मूवी की स्टार्टिंग में हमें चांद को दिखाया जाता है जिसपे ग्रहण लग रहा होता है। वहीं धरती पर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि खुदाई कर रहा होता है और खुदाई करते करते वो एक दरवाजा खोल देता है जिसे कभी नहीं खोलना चाहिए था। ये नर्क का दरवाजा था जहाँ वो आत्माएं हैं जो सजा के तौर पर नर्क में भेज दिए गए थे, लेकिन नर्क का दरवाजा खुलने की वजह से ये सभी आत्माएं वहाँ से बाहर निकल सकती हैं। वो आदमी जिसने नर्क का दरवाजा खोला था वो उस गड्ढे के अंदर देखता है जहाँ पर लावा ही लावा था। तभी एक पावरफुल आत्मा उसके बॉडी के अंदर एंटर कर लेती है और उसे अपने कंट्रोल में कर लेती है, जिस कारण उसका पूरा बॉडी हवा में उड़ना शुरू हो जाता है। इस इंसिडेंट के महीनों बाद शहर के एक शेरिफ को दिखाया जाता है जो कि रेलवे स्टेशन पर अपनी बेटी को लेने आया होता है। उसकी बेटी के साथ उसका फ्रेंड भी आया था और जब वो अपनी बेटी से मिलता है तभी वहाँ पर कुछ लुटेरे उन पर हमला कर देते हैं और उन लोगों पर हमला कर देते हैं। तभी शेरिफ भी उन पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन यहाँ पर शेरिफ को एक गोली लग जाती है जिस कारण उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। डेथ के बाद उसकी आत्मा रेस्ट इन पीस डिपार्टमेंट में चली जाती है जो कि स्वर्ग होता है। यहाँ पर स्वर्ग की जो गेट कीपर होती है वह जब शेरिफ के बारे में पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि उसने बहुत से अच्छे काम किए हैं और शेरिफ ये एक पुलिस वाला था, इसलिए वह बताती है कि आज से ठीक 1 महीने पहले हेल यानी कि नर्क का दरवाजा खुल गया था, जिस वजह से वहाँ पर जितने भी आत्माएं सजा काट रही थी वो सब की सब वहाँ से आजाद हो गई है और अब अर्थ पर के इंसान के अंदर एंटर कर चुकी है और वो उन्हें अपने हिसाब से कंट्रोल कर रही है। अब तुम्हें उन सभी को पकड़कर वापस से नर्क में डालना होगा। वो ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे एक बार फिर से अर्थ पर जाना है। एक्चुअली वो अपनी बेटी से मिलना चाहता था, इसीलिए वो उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है और ये काम को करने के लिए मान जाता है और वो उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं पढ़ता और उस पर सिग्नेचर कर देता है। जिसके बाद वो गेटकीपर उसे एक गन देती है और कहती है कि जिस भी आत्मा के ऊपर तुम इस गन को चलाओगे वो वापस से अपने आप ही नर्क में चली जाएगी। जिसके बाद उसे अर्थ पर भेज दिया जाता है। जब वो अर्थ पर पहुंचता है तो उसे जीनी नाम की एक लड़की मिलती है जो उसका इस काम में साथ देने वाली थी। जिसके बाद वो दोनों इस काम को अंजाम देने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें टाउन में कुछ लुटेरों को दिखाया जाता है जो वहाँ के एक बैंक के अंदर जबरदस्ती घुस जाते हैं, लेकिन वो वहाँ से पैसे नहीं चुराते बल्कि आदमियों को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें शेरिफ को दिखाया जाता है जो जीनी के साथ अपने घर तक पहुँच जाता है जहाँ वो अपनी बेटी को देखने के लिए अपने घर के अंदर जाना चाहता था, लेकिन जीनी उसे उसकी बेटी के पास जाने से मना कर देती है। वह कहती है कि तुम्हारी बेटी तुम्हें नहीं पहचानेगी। शेरिफ को ये बात समझ में नहीं आती है कि उसकी बेटी उसे क्यों नहीं पहचानेगी। जिसके बाद जीनी उसे एक मिरर दिखाती है और जब मिरर में वो अपना चेहरा देखता है तो उसकी शक्ल पूरी तरह से बदल चुकी थी। एक्चुअली वो एक लड़की होता है। हालांकि ये दोनों एक दूसरे को अपने असली रूप में देख सकते हैं, लेकिन दुनिया के लिए ये दोनों के दोनों लड़कियों के रूप में दिखेंगे क्योंकि दुनिया की नजरों में इनकी डेथ हो चुकी है और अगर ये अपने असली रूप में दिखेंगे तो दुनिया वाले इन्हें देखकर डर जाएंगे। जिसके बाद शेरिफ को समझ आ गया था कि अगर वो अपनी बेटी के पास गया तो उसकी बेटी उसे नहीं पहचानेगी और उसकी बातों पर भी उसकी बेटी को यकीन नहीं होगा। जिसके बाद शेरिफ अपने कब्र पर जाता है जहाँ पर उसे दफन किया गया था। तभी वहाँ पर शेरिफ का दोस्त आता है, लेकिन जब इन दोनों को वो देखता है तो वो दोनों के दोनों अलग रूप में दिखते हैं। शेरिफ भी उसे लड़की के रूप में दिख रहा था। यहाँ पर शेरिफ का दोस्त परेशान था। वो उन दोनों को बताता है कि कुछ लोग शहर से लोगों को पकड़कर अपने साथ ले जा रहे हैं और वो मेरे दोस्त की बेटी को भी अपने साथ ले गए। यहाँ पर वो शेरिफ की बेटी की बात कर रहा था। यह सुनकर शेरिफ परेशान हो जाता है और जीनी के साथ अपनी बेटी को बचाने के लिए निकल पड़ता है। इन्हें वो लोग भी मिल जाते हैं जो सबको पकड़कर अपने साथ ले जा रहे थे। जिसके बाद जीनी उसके सामने जाती है और कहती है कि मेरी बहन पहाड़ी से नीचे गिर गई है और वो बहुत घायल है, उसे मदद की जरूरत है, प्लीज हमारी मदद कर दो। लेकिन ये सब के सब लुटेरे थे, इनके दिल में जरा सा भी दया रहम कुछ भी नहीं था, इसीलिए वो उसकी मदद करने से मना कर देते हैं।
जिसके बाद जीनी कहती है कि अगर तुमने मेरी मदद की तो इसके बदले में मैं तुम्हें पैसे दूंगी। वो उसे पैसे भी दिखाती है। जिसके बाद दो लुटेरे उसकी मदद करने के लिए उसके साथ चले जाते हैं। वहाँ पर वो देखते हैं कि सच में जीनी की बहन नीचे गिरी हुई है जो जख्मी है। एक्चुअली वो जीनी की बहन नहीं बल्कि शरीफ है जो कि उन लोगों को एक लड़की के रूप में दिख रहा होता है। और जब वो लुटेरे उसकी तरफ बढ़ते हैं तो ये दोनों उसके ऊपर हमला कर देती हैं। दोनों को मारकर उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर बाकी और लुटेरे थे। जिसके बाद ये उन पर भी चुपके से हमला कर देते हैं। अब जिस केस के अंदर सब कैद होते हैं वो केस का लॉक खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन उनसे लॉक नहीं खुलता। यहाँ पर जीनी के पास एक पानी होता है जो कि पवित्र पानी था, तो वो केस के अंदर बैठे एक आदमी के ऊपर वो पानी फेंक देती है। जिसके बाद उसके शरीर में एक गोल निशान बन जाता है और ये गोल निशान उस इंसान के बॉडी में होता है जिनके अंदर बुरी आत्माओं ने अपना कब्जा कर रखा था। जीनी जैसे ही पवित्र पानी को उसके ऊपर फेंकती है तो उस लड़के के अंदर से बुरी आत्मा बाहर निकलना शुरू हो जाती है और पूरे केस के अंदर फैल जाती है, जिससे केस टूट जाता है और अपनी बेटी साथ को सभी लोग आजाद हो जाते हैं। लेकिन अब इनके सामने नर्क से भागी हुई बुरी आत्मा होती है। इससे पहले वो इन्हें मारती शरीफ अपनी गन निकालते हैं जो उसे स्वर्ग के गेट कीपर ने दी थी और वो उस आत्मा पर गोली चला देते हैं जिससे वो वापस से अपनी जगह नर्क में पहुंच जाती है। यहाँ पर उसे एक लड़का भी मिलता है जिसका नाम सलीम होता है। उसके अंदर भी बुरी आत्मा थी। शरीफ उसे भी गोली मारने वाला होता है लेकिन जीनी उसे रोक देती है। जिसके बाद सलीम बताता है कि मैं जानता हूँ मेरे अंदर बुरी आत्मा है लेकिन मैं उस आदमी के लिए काम करता हूँ जो हम सबसे भी शक्तिशाली है। यहाँ पर वो उस आदमी की बात कर रहा था जिसने गड्ढा खोदकर हेल का दरवाजा खोल दिया था, जिसके अंदर सबसे पहले सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे बुरी आत्मा ने एंटर किया था। ये सब के सब उसी के लिए काम करते थे। सलीम के अंदर जो आत्मा होती है वो बताती है कि मैं बहुत बड़ा गुनहगार नहीं था, मैं सिर्फ छोटी मोटी चोरियां किया करता था, मैंने कभी भी किसी को नहीं मारा। उसके बाद भी मुझे नर्क में भेज दिया गया, लेकिन अब मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। जिस पे शरीफ कहता है कि ठीक है और वह उसे उस आदमी का पोस्टर दिखाता है जो उसकी बेटी को बाकी लोगों के साथ पकड़कर ले गए थे। सलीम कहता है कि ये भी उसी आदमी के लिए काम करता है जिसके अंदर सबसे ताकतवर आत्मा है और हम सब उसे मास्टर कहते हैं। ये सभी लोगों को पकड़कर मास्टर के पास ले जाते हैं और वो उन सभी लोगों को नर्क के दरवाजे के पास छोड़ देते हैं जिस दरवाजे को उसने खोला था। यहाँ पर उसका मकसद क्या है किसी को कुछ नहीं पता। जिसके बाद शरीफ सलीम के हाथ बांधकर और उसके मुंह को ढककर अपने घोड़े के पीछे खींचता हुआ थोड़ी ही दूर एक टाउन में चला जाता है जहाँ पर उन्हें बहुत कम लोग दिखाई देते हैं। जिसके बाद ये लोग एक होटल में जाते हैं लेकिन होटल के स्टाफ उन्हें कमरा देने से मना कर देते हैं। लेकिन जब शरीफ अपनी गन उसे दिखाता है तो वो उसे रहने के लिए एक कमरा दे देते हैं। यहाँ पर वो दोनों एक लड़की से पूछते हैं कि यहाँ के सारे लोग कहाँ चले गए। वो उसे बताती है कि होटल के मेयर ने कहा था कि पास में एक गुफा है जिसके अंदर काम करने पर सबको बहुत अच्छे पैसे दिए जाएंगे। सब के सब काम करने के लिए गए हैं लेकिन लौटकर वापस नहीं आए। उसकी बात सुनने के बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हम उस गुफा में देखने के लिए जाएंगे। ये दोनों सलीम को एक कमरे में बंद करके वहाँ के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक आदमी मिलता है जिसने अपने फेस के ऊपर मास्क पहना हुआ था, उसके हाथ भी बंधे हुए थे। वो उन दोनों को बताता है यहाँ से कुछ ही दूर एक सुरंग के अंदर जमीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है जहाँ से जहरीली गैस निकल रही है। वहाँ पर एक आदमी है जिसने मुझे मास्क दिया था और कहा था कि सुरंग के अंदर बहुत सारा सोना है। जिसके बाद सब के सब वहाँ पर काम करने के लिए चले गए लेकिन वहाँ पर क्या है किसी को कुछ नहीं पता। ये भी उसी आदमी की बात कर रहा होता है जिसके अंदर सबसे पहले आत्मा गई थी और नर्क का दरवाजा भी इसी टाउन में होता है। तभी मास्टर के कुछ लोग यहाँ पर आ जाते हैं और इनके ऊपर हमला करके उनको अपने साथ ले जाते हैं। जिसके बाद इन सबको एक जेल के अंदर
अंदर बंद कर दिया जाता है। तभी वहाँ पर उनके पास एक लड़की उनसे मिलने आती है, जो इन्हीं की तरह स्वर्ग से इनसे भी पहले आई थी, जिसके पास शेरिफ की तरह ही हथियार थे, जो शेरिफ को स्वर्ग के गेट कीपर ने दी थी। उसने अपने हथियार को छुपा दिया था, जो मास्टर को मिल गया, और इसी वजह से मास्टर सबसे शक्तिशाली बन गया। यहाँ पर जीनी को उस लड़की पर बहुत गुस्सा आता है, बट वो लड़की वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद शेरिफ जीनी को अपना पूरा प्लान समझाता है। एक्चुअली शेरिफ का प्लान ये था कि जिस रात को ब्लड मून होगा, मतलब पूरा चांद होगा, उस रात नर्क के दरवाजे को हमेशा के लिए बर्बाद कर देंगे। जिसके बाद सारी आत्माएं हमेशा के लिए धरती पर आ जाएगी और पूरी धरती पर इंसान के ऊपर अपना कब्जा कर लेगी। इतना बताते ही वो लड़का सेलिम भी आ जाता है, जिसे वो लोग होटल में बंद करके आ गए थे। ये दोनों को वहाँ से आजाद कर देते हैं। यहाँ पर सेलिम बताता है कि मेरे ऊपर शेरिफ के कत्ल का इल्जाम है। ये उन दोनों को बताता है कि मैं उन लुटेरों के साथ जरूर था जिन्होंने शेरिफ के ऊपर गोलियां चलाई थी, लेकिन वो मेरी गोली से नहीं मरा था। मैंने कभी किसी को नहीं मारा। उसके बाद सुनकर वो दोनों सेलिम के ऊपर विश्वास करने लगते हैं। जिसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब हमें नर्क के अंदर जाना होगा और उस पवित्र पानी को डालना होगा जो जीनी के पास है। असल में वो पवित्र पानी ईश्वर की आंसू होती है, लेकिन जीनी अंदर नहीं जाना चाहती थी। अंदर बहुत सारा लावा और आग होता है और उसे आग से बहुत डर लगता है, क्योंकि जब वो इंसान थी तो लोगों ने उसे चुड़ैल समझकर जिंदा जलाकर मार दिया था। इसीलिए वो शेरिफ को पवित्र पानी देती है और कहती है कि अब तुम्हें ही अंदर जाना होगा और इन आंसुओं को वहाँ पर डालकर तुम नर्क के दरवाजे को बंद कर दो। लेकिन शेरिफ पवित्र पानी को लेने से मना कर देता है और जीनी से कहता है कि तुम्हें अपने डर से लड़ना होगा और तुम भी मेरे साथ चलोगी। उसकी बात सुनकर जीनी वहाँ जाने के लिए एग्री हो जाती है। अब वो लोग अंदर जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे इंसान थे जिनके अंदर बुरी आत्माएं थी, जो नर्क से आजाद होकर इनके अंदर अपना कब्जा कर चुकी थी। लेकिन शेरिफ के पास जो गन होती है, वो उस गन से उन लोगों पर हमला कर देता है, जिससे आत्माएं वापस जाने लगती है। लेकिन मास्टर के अंदर जो आत्मा होती है वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थी, इसीलिए वो उस पे हावी हो रहा था। तभी जीनी अपना पवित्र पानी निकालकर उस नर्क के दरवाजे में डाल देती है। पवित्र पानी डालते ही वो दरवाजा बंद होना शुरू हो जाता है और धरती पर जितने इंसान के अंदर आत्माएं होती हैं, वो वापस से नर्क में चली जाती हैं। लेकिन मास्टर अभी भी बाहर होता है और उसके अंदर जो आत्मा होती है वो अपने असल रूप में आ जाती है। जिसके बाद वो इन लोगों के ऊपर हमला कर देती है, जो कि बहुत ताकतवर था। ये लोग चाहकर भी उसे नहीं रोक पा रहे थे। तभी शेरिफ को एक आइडिया आता है। स्वर्ग के कीपर ने जो गन उसे दी थी, वो उसके अंदर पवित्र पानी को डाल देता है और उस पवित्र पानी वाले बुलेट से उस बुरे आत्मा पर हमला कर देता है, जो इन्हें मारना चाहती थी। और जैसे ही वो बुलेट उस आत्मा को लगती है, तो उस आत्मा का खात्मा हो जाता है और वो वापस से नर्क में चली जाती है। जिसके बाद ये लोग वापस से टाउन में आ जाते हैं और टाउन में वापस से खुशहाली लौट आती है और साथ ही टाउन का नया मेयर सलीम को बना दिया जाता है, क्योंकि सलीम ने बहुत अच्छे काम किए थे। पुराना मेयर एक करप्ट इंसान था, वो लोगों में भेदभाव किया करता था। लेकिन सलीम के अंदर अभी भी वो आत्मा होती है, क्योंकि वो आत्मा ने सलीम के अंदर रहकर बहुत से अच्छे काम किए थे, इसीलिए वो इस दुनिया में होती है। जीनी उस आत्मा से कहती है, मैं तुम्हें स्वर्ग में ले जाने की कोशिश करूंगी, लेकिन तुम्हें तब तक इस टाउन में सभी लोगों की सेवा करनी होगी। जिसके बाद शेरिफ और जीनी वहाँ से निकलकर शेरिफ के बेटी के पास जाते हैं, जो आज अपने दोस्त के साथ शादी करने वाली थी। शेरिफ ये देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन उसकी बेटी उसे नहीं पहचान सकती थी, क्योंकि उसकी बेटी उसे एक लड़की के रूप में देख रही होती है। इसके बाद शेरिफ और जीनी वहाँ से निकल जाते हैं। शेरिफ जीनी से कहते हैं, अब मैं स्वर्ग जाकर आराम करूँगा। जिस पे जीनी कहती है, शायद तुमने कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से नहीं पढ़ा। वो उसे बताती है कि अगले 100 साल तक तुम्हें धरती पर ही रहकर लोगों की मदद करनी होगी RIPD के लिए। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।